तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकंड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग बात करें तो 12th का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। तो वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है बेंजीन की या उसके जो डेरिवेटिव हैं वो 3 प्रकार से होती है। पहली प्रकार है वहाँ पर लिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा लिया गया है वहाँ पर एडिशन रिएक्शन और तीसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो भी हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में जो भी रिएक्शन करते हैं या बेंजीन जिन भी टॉपिक पे रिएक्शन करता है, जिन भी कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है, वहाँ पर मोस्टली ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिरकार है क्या, जो इतना परेशान कर रहा है लड़कों को, तो उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग है उनका सब्स्टिट्यूशन होगा, और इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेंजीन रिंग विद इट्स डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम विच इज़ अटैक्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल्स गिविंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से करवाएंगे और वहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और वहाँ से बेंजीन से हाइड्रोजन निकलेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो उनको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, ये होता है बेंजीन, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। तो यहाँ पर जो ESR के बारे में बात की गई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात की गई है, वहाँ इसका मतलब यह है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो क्या करेगा, वो बेंजीन पे अटैक करेगा और वहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा यानी हटा देगा और वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बेंजीन कुछ यहाँ इस प्रकार से बेंजीन बनेगी और इस बेंजीन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन वहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होकर के बाहर निकल जाएगा। तो जो मेन मकसद था आपको समझाने का वो ये था कि जो यहाँ पर आप लोग देखो रिएक्शन देख पा रहे होंगे, ये देखो बेंजीन है। बेंजीन की जब ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं H, Cl का। तो इसको हम लोगों ने समझने के लिए लिया हुआ है Cl कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है, और H कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे यानी जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा और बेंजीन पे जो एक हाइड्रोजन है उसको हटाएगा और वहाँ पर खुद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा या खुद सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को, वहाँ पर खुद आ जाएगा। तो जो इस प्रकार की रिएक्शन हैं उनको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है उसको हम लोग जानते हैं। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होती है। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ एल्कीन्स, तो वहाँ पर जैसी सेम रिएक्शन उसी प्रकार है, मगर वहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा उसी प्रकार है, सारी रिएक्शन अगर हम लोग कहें, मगर थोड़ा सा देखना है यहाँ पर। तो पहले जो स्टेप है वहाँ पर क्या होने वाला है, तो जब पहला स्टेप है वहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यही इलेक्ट्रोफाइल जो दिया गया है वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और उस हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप है। या हम लोग कहें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन पर, तो वहाँ पर बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और वहाँ पर जो बॉन्ड है या जो पाई बॉन्ड है उनको ब्रेक करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लाएगा। तो इस प्रकार का जब कोई भी कार्यक्रम आता है और वहाँ पर क्या होगा, कार्बोनियम आयन का इंट्रोडक्शन होगा, तो वो हो जाएगा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, वहाँ पर डी प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब वहाँ से प्रोटॉन अलग हो जाएगा यानी H+ अलग हो जाएगा और वह न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होकर के क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये दोस्तों 3 मेथड से हो रही है। इसमें पहला मेथड यानी जो फर्स्ट रूल है उस फर्स्ट रूल में यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है
कि पहला क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। अब जब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, दूसरे पॉइंट पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसको आप इलेक्ट्रोफाइल समझ लेना, ठीक है, ई डॉट को, इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पे क्या होगा, अटैक कर देगा। जब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, डीप्रोटोनेशन, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये 3 टॉपिक अगर सबको समझ में आ गए हैं, 3 रूल समझ में आ गए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको ESR की जो मैकेनिज्म है वो समझ में आ गई है। तो देखो ये 3 स्टेप की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉम्प्लेक्स ले लिया है। यहाँ पर आप लोग चाहे Cl2 ले लो, तो Cl2 ले लोगे तो Cl आ जाएगा। तो आप लोग पहले इसको समझ लो, फिर इसके बाद हम लोगों ने हर चीज़ को खोल के बताया हुआ है यहाँ पर। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, वहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, अपने साथ ले लेगा। तो न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट का क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले पॉइंट पे। फिर उसके बाद क्या है, जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अब वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरी जो स्टेप है वहाँ पर हम लोगों ने बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल से करवाई है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस पर क्या किया है, अटैक किया है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आएगा, और जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आएगा। माइनस यहाँ पर हम लोगों ने क्यों लिया है हाइड्रोजन के पास, इसलिए यह है क्योंकि E कैसा है, प्लस का चार्ज है। तो ये किसके साथ अटैच होगा, ये माइनस साथ अटैच होगा। तो माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, जहाँ पर E बॉन्ड यहाँ पर ये बन गया है बेंजीन में। फिर ये प्लस चार्ज आ गया। अब देखो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मतलब उसका क्या है कि वहाँ पर कार्बोनियम आयन बन रहा है, जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएट आयन है। और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस आसानी से होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या किया है, यहाँ पर किया हुआ है, एक मिनट गाइस, फिर तीसरे स्टेप पे क्या होने वाला है, तीसरे स्टेप पे होने वाला ये है कि ये देखिए थर्ड स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड स्टेप पे दिया गया है ये कि लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ से जब हम लोग H को हटाएंगे, देखो ये सेकंड स्टेप के तरीके है ना, ये देखो सेकंड स्टेप पे हम लोगों ने ये बनाया था, सेकेंड स्टेप पे हम लोगों ने ये बनाया था कि नहीं बनाया था। अब इसी पे ये जो H है वो हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ये H कैसे हटाएंगे, ये H में अंदर की तरफ बॉन्ड तोड़ेंगे तो H कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव का। अब निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, सॉरी देखो ये H प्लस है ना, तो H ये इधर बॉन्ड टूटेगा तो इधर माइनस, इधर कैसा आ जाएगा प्लस। तो अब ये प्लस माइनस मिल गया ना, तो ये प्लस माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ये देखो डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और यहाँ से प्रोटॉन क्या हो रहा है, यानी H प्लस क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसी जो थर्ड स्टेप है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन या लॉस ऑफ प्रोटॉन। और जब लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यही थी जनरल मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई है, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ही तोड़ के समझाने वाले हैं। तो देखिए स्टेप 1 में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोफाइल लिया है और न्यूक्लियोफाइल लिया है। इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग इसका अगर इसका एग्जांपल आपको नहीं आ रहा तो H सिंगल बॉन्ड Cl लिया है, तो Cl के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और H के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज कैटलिस्ट के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होगा, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, कंटेन निगेटिव चार्ज। तो कैटलिस्ट किसको कंटेन करेगा, जिसके पास कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया। अब स्टेप सेकंड में आए, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हम लोग बेंजीन की डायरेक्ट रिएक्शन किससे करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल से करवाएंगे। जो पहले स्टेप पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल बनाया है उसी इलेक्ट्रोफाइल से इस बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे। तो जब इस बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार का हम लोगों को कॉम्प्लेक्स मिल रहा है या कार्बोनियम आयन मिल रहा है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको थोड़ा इस प्रकार से देखते हैं। तो देखो ये पूरी बेंजीन है ना दोस्तों, तो इस बेंजीन में क्या हुआ है, ये E प्लस का इस पर अटैक हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा कॉपी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन, यहाँ पर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, आ गया बॉन्ड, ठीक आ गया।
अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या कराएंगे हम लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो वो अटैक कहाँ पर होगा, वो अटैक इस जगह पर होगा। तो जब इस जगह पर होगा तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ये इधर टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो अब जब ये माइनस का चार्ज आ गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। और यहाँ पर हम लोग H को शो करते हैं, इसलिए शो करते हैं क्योंकि हम लोगों को यही H क्या करना है, बाद में निकालना है, डीप्रोटोनेशन करना है। तो अब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये जो निगेटिव था उसके साथ ये E जुड़ जाएगा, और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिल रहा है हम लोगों को। देखो यहाँ पर जो बेंजीन में 3 बॉन्ड होते थे ना दोस्तों, हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, हटा दिया एक बॉन्ड को। एक बॉन्ड तोड़ा है तो वहाँ से माइनस आया और एक प्लस आया, तो माइनस की जगह हम लोगों ने E प्लस को जोड़ा, तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो आई होप यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब हम लोग इसको क्या बताए थे कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कार्बोनियम आयन बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ये रेजोनेटिक स्टेबल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ये कार्बोनियम आयन यहाँ पर बन रहा है। तो देखो पहले स्टेप पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरे स्टेप पे आओ, तो दूसरे स्टेप पे इसी को हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है। अब देखो ये वाला बॉन्ड है ना, अभी देखो ये कार्बोनियम आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब जहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो अब ये अनस्टेबल क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, तो ये माइनस ये प्लस। अब देखो अब ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया और ये प्लस है ना, तो यहाँ देखो ये प्लस आ गया, और ऊपर बॉन्ड है तो ऊपर बॉन्ड रहेगा। तो ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब देखो अब इसी को आप फिर ले लो, इसको हमने फिर ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, ये माइनस तो ये प्लस, देखो वही स्ट्रक्चर है। अब इसका ये जो ऊपर वाला भाग था इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इधर तोड़ा तो इधर माइनस, इधर प्लस आ गया, तो इधर H इधर E माइनस। तो देखो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया। तो अगर हम लोग देखें तो चाहे ये स्ट्रक्चर हो, चाहे ये स्ट्रक्चर हो, चाहे ये स्ट्रक्चर हो, बात सेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का हमला हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है। कहाँ पर, बेंजीन रिंग पर। तो बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो टूटेंगे, ब्रेक होंगे। तो जब वो एक डबल बॉन्ड वहाँ पर ब्रेक होगा तो वहाँ पर कंडीशन आएगी रेजोनेंस की। तो जब रेजोनेंस आएगा तो वहाँ पर जो बेंजीन हम लोग जानते हैं एरोमेटिक है, तो जब ये बेंजीन एरोमेटिक है तो वहाँ पर जो क्या होगा, रेजोनेंस आएगा। तो जब रेजोनेंस आएगा तो उस रेजोनेंस क्या करेगा, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि बार बार जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें आने वाली हैं। तो थर्ड स्टेप पे अब हम लोग आते हैं। तो थर्ड स्टेप पे क्या होगा, वही सारी चीज़ें आने वाली हैं कि अब देखो ये थर्ड स्टेप पे हम लोग यही चीज़ तो पा रहे थे। ये देखो 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज था। सेकेंड स्टेप पे हम लोग ये चीज़ पा रहे थे ना। अब देखो थर्ड स्टेप पे क्या करना है, यही चीज़ हम लोग उठा रहे हैं। देखो ये यहाँ पर ला रहे हैं। अब देखो ये अब डीप्रोटोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, या डीप्रोटोनेशन होना है, तो वहाँ पर H प्लस क्या करेगा, बाहर आएगा। तो हम लोगों को पहले से पता है H प्लस है। तो अब H प्लस का करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा कैसा, माइनस, और ये कैसा आ जाएगा, प्लस। तो अब ये प्लस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज है ना, कैटेलिस्ट का जो जुड़ा हुआ था, अब वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा। तो H और NU मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो गया। कैटलिस्ट अपना अलग अटैच हो जाएगा, और वहाँ पर हम लोग पाएंगे जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो जो बेंजीन पे वो पूरा हो जा रहा है, और बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जा रहा है। तो इसी का मतलब क्या है, जो हम लोग कंपाउंड पा रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड यहाँ पर पा रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग अब बात करें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग भूल रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम लोगों को बात करनी है। तो उनके बारे में बात ये करनी है कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। हम लोग एक एग्जांपल को समझा के आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि इससे होगा ये कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको सारी रिएक्शनें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो देखो अब हम लोगों ने यहाँ पर जो रिएक्शन ली है, हैलोजिनेशन की रिएक्शन ले ली है। तो हैलोजिनेशन की रिएक्शन हम लोगों ने इसलिए ली है कि आप लोगों को यहाँ पर समझाना है। तो जो हैलोजिनेशन की रिएक्शन होती है वो बेंजीन में जब क्लोरीन का हम लोग एडिशन कराते हैं, तो यहाँ पर देखो ये बेंजीन है, बेंजीन क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो मतलब इस पे ये सबस्ट्रेट है, 1 मिनट, सबस्ट्रेट है ये। अब सबस्ट्रेट पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो अब ये क्या है, अब ये एक अपना क्या है, कैटलिस्ट है। अब ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बना हुआ है, ये कंपाउंड बना हुआ है, और यहाँ पर HCl बाहर निकला हुआ है। तो और इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, स्टेप 1 पे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमको करवाना होता है। तो देखो यहाँ पर Cl2 था ना, तो Cl2 को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से लिखा है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl।
देखो यहाँ पर आप Cl2 की जगह HCl भी ले सकते हो, मगर वहाँ पर जो कंडीशन है हेलोजिनेशन वो नहीं होगी। तो हम आपको ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा और ये कैटलिस्ट के साथ हम लोग ले आएंगे FeCl3 यहाँ ले आएंगे। तो जब ये बीच का इनके बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ आएगा प्लस एक तरफ माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब दो जो एलिमेंट जुड़ते हैं जब कंपाउंड बनता है तो वहाँ पर हमेशा जो बॉन्डिंग होती है उन बॉन्डिंग के बीच में दो चीज़ें वर्क करती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि पॉजिटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर बट सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर निगेटिव दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब इसकी FeCl3 से रिएक्शन कराएंगे, FeCl3 यहाँ पर क्या है कैटलिस्ट है, तो जो ये Cl माइनस है वो FeCl3 के साथ आ जाएगा और FeCl4 माइनस का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो अनस्टेबल होगा, जो बाद में क्या होगा रिएक्शन में थर्ड स्टेप पर अटैच हो जाएगा रिएक्शन पर आकर के, और ये Cl प्लस यहाँ पर बन रहा है, यानी ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जो सेकंड रिएक्शन था वहाँ पर जो सेकंड स्टेप था वहाँ पर क्या था, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है उसका जो अटैक होगा वहाँ पर होगा बेंजीन के ऊपर होगा। तो ये देखो ये जो बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने जब इसका अटैक करवाया है तो जो यहाँ पर ये बॉन्ड होने वाला था वो बॉन्ड टूटेगा, वो यहाँ पर Cl जुड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग उसको भी क्या कहेंगे, कार्बोधनायन कहेंगे या कार्बोनियम आयन कहेंगे। तो जो कार्बोनियम आयन होता है वो कैसा होता है, वो स्टेबल होता है, मगर वहाँ पर रेजोनेंस शो करेगा बेंजीन में। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर वो ज़्यादा देर अब एक जगह नहीं रह सकता है, तो वो क्या करेगा, वो चार्ज ट्रांसफ़र होगा एक दूसरे की तरफ और वहाँ पर क्या बनेगा, रेजोनेंस आएगा बेंजीन में। तो ये कैसा होगा, यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने और तोड़ के बताया हुआ आपको। देखो अब ये इस डबल बॉन्ड को हम लोगों ने ब्रेक किया है तो एक तरफ कैसा चार्ज आ गया है माइनस, इधर कैसा आ गया है प्लस। अब इधर ही हमने क्यों माइनस लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज, तभी तो वहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर निगेटिव के साथ अटैच होगा तो ये Cl बॉन्ड बना और ये निगेटिव और पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन पे है ये रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं हुई है, बॉन्डिंग जो हुई है वो यहाँ पर हुई है और पॉजिटिव चार्ज कभी एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा और कार्बोनियम आयन वहाँ पर बनने वाला है। अब अगर इसके आगे की बात करें तो स्टेप 3 की बात करें तो वहाँ पर हम लोग बहुत पहले जानते हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया है, FeCl4 का जो कॉम्प्लेक्स था जो फर्स्ट स्टेप पे बना था, इलेक्ट्रोफाइल का जो फॉर्मेशन कर रहे थे तब बना था। तो अब हम लोग इस FeCl4 को इस तरीके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, FeCl3 सिंगल बॉन्ड Cl माइनस लिख सकते हैं ना, या आप लोग उसको Cl लिख दो तो ये Cl माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यानी ये जो Cl माइनस है अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ से ये है न्यूक्लियोफाइल है तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से रिमूव होना चाहेगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव होना चाहेगा तो ये करेगा क्या, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दोस्तों इसको क्या करेगा, इधर बॉन्ड तोड़ेगा तो इधर माइनस, इधर कैसा आ जाएगा प्लस। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो हाइड्रोजन Cl के साथ निकल के HCl का फॉर्मेशन करेगा। FeCl3 यहाँ से फ्री हो गया तो FeCl3 ये बन जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से हटी गया है, ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है तो माइनस प्लस मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे और ये Cl बन गया। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। तो जब ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे कि बेंजीन की जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, या हम लोग उसको कह दें कि जो जनरल मैकेनिज्म है जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी बेंजीन की जो रिएक्शन कर रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही सरल रूप से जाना है। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कैसे क्या दिक्कतें आ रही हैं तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमें सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है। अगर आप हमें बहुत सारा सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।